नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे परिवार समेत समाज समेत कुशल मंगल होंगे। फिलहाल किताब के अनुसार नवग्रह किस स्थान में सबसे अशुभ परिणाम देते हैं, इसके हम कार्यक्रम बना रहे हैं। आज हम बताएंगे कि चंद्रमा यदि कुंडली के 8वें भाव में है तो क्या दुष्परिणाम मिलते हैं, क्या अशुभ परिणाम मिलते हैं। 8वां भाव चंद्रमा की नीच राशि का भाव है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का होता है और लाल किताब का 8वां भाव होता है, जहां पर 8 नंबर आती है, वृश्चिक राशि का भाव होता है। और वहां यदि चंद्रमा है आपकी कुंडली में 8वें भाव में, चाहे कोई भी राशि हो 1 से लेकर 12 तक, यदि चंद्रमा 8वें नंबर में है तो आपको माता से जुड़े हुए, वाहन से जुड़े हुए और मानसिक सुख से जुड़े हुए अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। या तो आपको माता का कष्ट होगा, या आप मानसिक रूप से किसी न किसी कारण से दुखी होंगे, या आपको खाने पीने में अरुचि होगी, आपका मन उदास रहेगा। आप जन्म स्थान में अपने लोगों के कारण भी बहुत दुखी हो सकते हैं। चंद्रमा यदि आपका बिगड़ा हुआ है तो चंद्रमा आपको मानसिक रोगों से घेर सकता है, मनोविकार भी दे सकता है। 8वें स्थान का यदि चंद्रमा है तो आपको अमावस्या के दिन जल स्थानों से दूर रहना चाहिए, जहां नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, ऐसे स्थानों से आपको दूर रहना चाहिए। अमावस्या के दिन या जब चंद्रमा कमजोर हो, ग्रहण का दिन हो, उस चंद्र ग्रहण का दिन हो, उस समय आपको नदी की यात्राएं नहीं करना चाहिए, समुद्र की यात्राएं नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको अकाल मृत्यु का भय हो सकता है, आपके साथ जीवन में घात हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा यदि बिगड़ता है तो देखिए, चंद्रमा यदि 8वें स्थान में है तो बालारिष्ट योग बनता है। बालारिष्ट मतलब बचपन ही आपका खराब हो जाता है। अब बचपन खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं? या तो आप बचपन में बहुत बीमार रहेंगे, आपको बचपन में निमोनिया हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, 7-8 वर्ष की आयु तक आपको बहुत बीमारियां घेरेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि चंद्रमा बहुत ज्यादा बिगड़ा 8वें स्थान में तो आपको माता का सुख नहीं मिलेगा। माता का सुख नहीं मिलने के बहुत से कारण हो सकते हैं। या तो माता दूर चली जाए, या माता बीमार हो जाए, या माता की डेथ हो जाए, ये सब कारण हो सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, यदि चंद्रमा आपके 8वें स्थान में है तो देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जल, जहां पर पानी का क्षेत्र हो, जल का क्षेत्र हो, वहां पर आप उसकी सफाई का प्रयास करें, जल क्षेत्रों में सफाई का प्रयास करें, जितना योगदान बन सकता है। इसके अलावा भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन या ध्यान का प्रयोग भी कर सकते हैं। और जितने भी दूध देने वाले पशु हैं आप उनको चारा दे सकते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, और जितने भी दुधारू पक्षी हैं। और अपने से बड़े बूढ़ी महिलाएं हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहें। जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लोग हैं वो भगवान शिव के पूजन से ही चंद्र ग्रह के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो चंद्र ग्रह यदि आपका बिगड़ा हुआ है तो आपको माता के बराबर की सभी आयु की जो स्त्रियां हैं उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, और अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से पिंडदान और तर्पण करते रहना चाहिए। और जल क्षेत्र में अमावस्या के दिन आपको दीपदान करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन यदि आप दीपदान करते हैं तो ये चंद्र ग्रह का सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि पितरों का वास जल में माना जाता है और अमावस्या के दिन बहुत अंधेरा रहता है, और यदि हम दीपदान करते हैं तो इससे हमारे पितरों को ज्योति मिलती है और उनसे उसके मानसिक शांति मिलती है, और पितर हमको आशीर्वाद देते हैं, और ऐसे आशीर्वाद से हमारा चंद्रमा बलवान होता है। तो ये रहा लाल किताब में 8वें स्थान में चंद्रमा क्या परिणाम देता है। अच्छे और बुरे दोनों की मैंने व्याख्या की, उनके उपाय बताए। आपकी कुंडली में यदि ऐसा ही कोई दुर्योग है तो मुझे बताएं, मैं आपको इससे संबंधित जानकारी प्रदान करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों से भी कहें और मुझसे जुड़े रहें। नमस्कार।